सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं सूरज BMT चैनल पे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों इस टॉपिक को हम एक कहानी से शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है राजा सिकंदर की। जब राजा सिकंदर पृथ्वीराज चौहान के राजा से युद्ध हो रहा था, उसी समय उसी वक्त उस राजा सिकंदर ने पृथ्वीराज चौहान से हार जाता था। वो उस राजा पे जीत ही नहीं पाता था। जब भी युद्ध करने जाता था राजा सिकंदर हार जाता था और हारने के साथ साथ बहुत विवश हो जाता था नहीं जीतने की वजह से। दोस्तों फिर कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद में उस राजा सिकंदर के पास में जो लाखों का सेना थी और धीरे धीरे करते करते जब युद्ध करने जाते थे तो उनका सारा सेनाओं का अंत हो जाता था, जिसकी वजह से वो राजा फिर से हाथ में हाथ जोड़ियाकर फिर वापस आना पड़ता था। दोस्तों वो राजा फिर ऐसे करते करते राजा सिकंदर अपने आप को हिम्मत नहीं हारे, और हिम्मत नहीं हारने की नतीजा ये हुआ दोस्तों, उनके पास राजा सिकंदर के पास मात्र 5000 का ही सेना था। और जब भी युद्ध करने जाते थे गंगा जी का उस तरफ जाना पड़ता था। एक गंगा जी का नदी था और जिससे उसको पार करके उस तरफ जाकर युद्ध होता था, लड़ाई होता था। और उसी जगह पे वहीं राजा सिकंदर लोग जाते थे और जाकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते थे। उसके बीच में वही तालाब, वही गंगा नदी पड़ता था जिसको पार कर कर वापस जाना पड़ता था। तो दोस्तों उसी गंगा जी के नदी पे राजा सिकंदर ने अपने आप को सोचे, अपने काम करने के तरीकों को सोचे। दोस्तों सोचने के बाद हुआ क्या, राजा सिकंदर ने ये बोले अपने प्रजा से, ऐसा करो जिस भी नाव से हम लोग जाएंगे उस नाव पे एक एक डब्बा किरासन तेल ले लेना और लेकर चलेंगे फिर उस तरफ युद्ध करने। फिर राजा सिकंदर के आदेश का पालन सब लोग प्रजा ने किया और करने के साथ साथ हर एक नाव पे एक एक डब्बा किरासन तेल ले लिया, और जिसकी वजह से नाव पर लेकर उस तरफ आया। जैसे ही नाव पे ले जाने के बाद में फिर राजा सिकंदर ने सबको आदेश दिया, अपने प्रजा को आदेश दिया कि ऐसा करो जितना भी नाव है, हमारा जितना भी नाव है उन सब नाव को जला डालो। फिर उस प्रजा ने राजा से सवाल किया, राजा आप पगला गए हैं, इसी नाव से तो हम लोग बच कर जाते हैं, यहाँ से भागते हैं, नहीं तो हमारे लोग को जिंदगी मर जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग फिर वापस ही नहीं जा पाएंगे। तो राजा ने बोले कि जितना बोल रहा हूँ उतना करो। फिर प्रजा ने विवश होकर सारा नाव को जला देता है। और जलाने के बाद में होता क्या है दोस्तों, जब लड़ने की बारी आती है तब राजा सिकंदर एक बात बोलते हैं कि दोस्त अब यही एक ही ऑप्शन था जो हमारा कमजोरी था, कि नाव जब भी हम लोग अपने लड़ाई करते थे, लड़ते थे, उस समय एक फोकस था, यदि हारने लगे तो नाव से वापस चला जाऊंगा, लौट जाऊंगा, जिससे हमारी जान बच जाएगी। अब वही कारण, वही एक्सक्यूज रहा ही नहीं। तो अब एक ही मकसद होना चाहिए, या तो करो या तो मरो, दो ही ऑप्शन ही है। आप चाहें तो 10 लोगों को मार कर मर जाए, आप चाहें तो खुद को मार ले। तो दोस्तों फिर राजा सिकंदर ने अपने टीम के साथ, उनका 5000 का टीम था उस समय, 5000 लोगों के साथ में राजा सिकंदर मिलकर युद्ध करना फिर से शुरू कर दिए। 5000 इंसान ने, पृथ्वीराज चौहान का 1 लाख सेनापति था, उन सभी सेनापति को ध्वस्त कर दिया। लड़ते लड़ते उन सभी सेनापति को मार दिया, राजा सिकंदर के 5000 सेनापति। तो दोस्तों उस राजा सिकंदर का सेनापति जीतकर जब वापस आता है दोस्त, तो कहीं ना कहीं उस राजा सिकंदर को बहुत खुशी महसूस होता है। तो दोस्तों फिर कुछ दिन समय बीतता है और बीतने के बाद होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान फिर से उस राजा के साथ में सम्मिलित होकर चलने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी का बताने का पर्पज मात्र एक ही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के भी जिंदगी में सेम ठीक इसी प्रकार से कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस तरह से राजा साहब का कमजोरी उस नाव था, जो कि आप उनको लड़ने से विवश कर देता था, उनको भागने का विवश कर देता था, जिसकी वजह से राजा उस राजे से सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। इसकी वजह से आपके भी जिंदगी में कोई ऐसा कमजोरी हो या कोई ऐसा एक्सक्यूज हो जो कि आपको बार बार बाधाएं आता हो, प्रॉब्लमें आती हो, तो उसी राजा सिकंदर की तरह आप भी उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को जला कर ध्वस्त कर दे दोस्तों। क्योंकि आपका वो समस्या
आपको बड़ा नाकामयाबी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों उसी राजा सिकंदर की तरह आप भी अपने सफलता में, अपने सफलता को पाने में उसी राजा सिकंदर की तरह अपने आप को झोंक दें और उस समय एक ही एक्सक्यूज रखें, या तो करे या तो मरे। तो दोस्तों इसी थॉट के साथ में आप भी अपनी इंडस्ट्री में, आप भी अपने सेक्टर में, या आप भी अपने बिजनेस स्किल में लगे रहें, जिसके वजह से आपका सफलता कदम चूम पाए। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।